गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री। ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि लीनियर है यानी कि रेखिक है यानी कि उसमें जो वेरिएबल हमारा है उसकी पावर जो है डिग्री जो है वो 1 आएगी। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की है तो डिफरेंशियल इक्वेशन तो लीनियर है ही, यानी कि dy बाई डी एक्स की पावर तो 1 है ही है, साथ में जो y है अपना उसकी भी पावर 1 होनी चाहिए, यानी इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरह की होनी चाहिए। dy बाई डी एक्स प्लस py इक्वल टू q, where p and q are function of x। तो इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस py इक्वल टू q टाइप की वो हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के। तो यही है, यहाँ देखिए वेरिएबल y जो है उस पे पावर 1 है, p और q जो है वो फंक्शन ऑफ x ओनली है। x की पावर मल्टीप्लाई हो सकती है लेकिन y जो है उसकी पावर केवल 1 है। तो ये हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की। तो इस तरह की है dy बाई डी एक्स प्लस py इक्वल टू q टाइप की। नाउ अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक टर्म में काम में ले रहा हूँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर। शॉर्ट में मैं इसको IF कहना करूँगा। IF मीन्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक ऐसी टर्म है जिस टर्म से मैं इस इक्वेशन को अगर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यानी कि एक तरह से इस इक्वेशन का एक फैक्टर है, एक ऐसा फैक्टर जिससे इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने पर ये इक्वेशन हमारी इंटीग्रेबल हो जाए। इंटीग्रेटिंग फैक्टर समाकलन गुणांक। तो समाकलन गुणांक एक ऐसी टर्म है जिससे इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने पर ये इक्वेशन हमारी समाकलनीय हो जाए, इंटीग्रेबल हो जाए। देखिए वो टर्म है हमारे e raised to power integration of p dx। e raised to power integration of p चूंकि फंक्शन ऑफ x है तो ऑब्वियसली इसको इंटीग्रेट हम विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। तो e raised to power इंटीग्रल ऑफ p ये हमारी इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। इस टर्म से मैं इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करता हूँ। मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इस इक्वेशन को मैं इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आता है e रेज़ टू पावर इंटीग्रल ऑफ p इंटू dy बाई डी एक्स प्लस py इंटू e रेज़ टू पावर इंटीग्रल ऑफ p dx इज इक्वल टू q इंटू e रेज़ टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। नाउ ये जो टर्म है इस टर्म को देखिए मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ y इंटू ई रेज़ टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। राइट साइड की जो टर्म है वो अपनी एज इट इज है। ये देखिए इसको अगर हम डिफरेंशिएट करें u इंटू वी से होगा ये, तो सबसे पहले ये वाली टर्म e रेज़ टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx ये मेरा एज इट इज इंटू y का डिफरेंशियल dy बाई dx प्लस अब ये y एज इट इज और इसे इंटीग्रेट करें तो e रेज़ टू पावर x का डिफरेंशिएशन हमारा e रेज़ टू पावर x ये हो गया हमारा e रेज़ टू पावर इंटीग्रल ऑफ p dx इंटू अब इंटीग्रेशन ऑफ p dx इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास p आ जाएगा, ये p आ गया। तो इस कंप्लीट टर्म को मैंने इस तरह से लिख दिया d बाई डी एक्स ऑफ y इंटू ई रेज़ टू पावर इंटीग्रल ऑफ p dx इक्वल टू राइट साइड में जो टर्म है वो एज इट इज है q इंटू ई रेज़ टू पावर इंटीग्रल ऑफ p dx। नाउ अब ये इक्वेशन हमारी इंटीग्रेबल हो चुकी है, तो अब मैं इसे इंटीग्रेट कर लेता हूँ। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अब देखिए लेफ्ट साइड में जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये d बाई डी एक्स ऑफ दिस वन इसे इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास आएगा y इंटू ई रेज़ टू पावर इंटीग्रल ऑफ p dx। ये डिफरेंशिएशन कैंसिल आउट हो जाएगा एक तरह से, जैसे हम इंटीग्रल करेंगे ये डेरिवेटिव बढ़ गया, इसका इंटीग्रेशन ये आ
गया y इंटू ई रेस टू पावर इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स, और इस तरफ ये q इंटू ई रेस टू पावर इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स का इंटीग्रेशन, और या ऐसे कह लें कि y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमारे पास इस तरह की है dy बाय dx प्लस py इक्वल टू q टाइप की इक्वेशन है, तो उसका सॉल्यूशन आएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c, where integrating factor is e raised to power integration of p dx। जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हमें पूरा प्रोसीजर अडॉप्ट नहीं करना है, हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालें, उसको मल्टीप्लाई करें, फिर उसको इस फॉर्म में लिखें, ऐसा नहीं करना है। वहाँ हम डायरेक्टली सॉल्यूशन काम में लेंगे। हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम सबसे पहले उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे और हम कहेंगे कि चूंकि ये इक्वेशन हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका सॉल्यूशन जो होगा वो होगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। फिर ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने निकाल रखा है वो इस सॉल्यूशन में पुटअप कर लें, फिर ये q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ रहा होगा, इस टर्म को इंटीग्रेट कर लेना, हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा। अब देखिए, अभी हमने कहा था कि इक्वेशन थी हमारी dy बाय dx प्लस py इक्वल टू q टाइप की, ये लीनियर है इन टर्म्स ऑफ y, लेकिन हो सकता है कि इक्वेशन हमारी y के टर्म्स में नहीं होके x के टर्म्स में लीनियर हो, यानी कि इक्वेशन कुछ इस तरह की भी हो सकती है dx अपॉन dy प्लस px इज इक्वल टू q टाइप की भी हो सकती है, जहाँ पे p and q आर फंक्शन ऑफ y। इक्वेशन होगी dx अपॉन dy प्लस px इज इक्वल टू q, where p and q आर फंक्शन ऑफ y। तो अब x और y एक तरह से रिप्लेस हो चुके हैं। पहले जहाँ पे ये dy बाय dx था वो अब dx बाय dy हो गया, प्लस py था वो px हो गया इक्वल टू q, यहाँ p और q फंक्शन ऑफ x है, वहाँ फंक्शन ऑफ y। तो इस तरह की इक्वेशन भी हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसे सॉल्व करने का प्रोसीजर सारा कुछ वैसा ही रहेगा, वही इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से वही e raised to power integration of p। Now here p is function of y, so it's integrating with respect to y, so ये हो गया e raised to power integration of p dy। देन सेम वही सारा प्रोसीजर, इस इक्वेशन को हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमने इसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर लिया, ये आ गया e raised to power इंटीग्रेशन ऑफ p dy इनटू dx by dy प्लस p इनटू x इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e raised to power इंटीग्रल ऑफ p dy is equal to q इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मींस e raised to power इंटीग्रेशन ऑफ p dy। अब इस टर्म को मैं लिख सकता हूँ d बाय डी एक्स ऑफ x इंटू इंटीग्रेशन e से, तो उस टर्म को मैं लिख सकता हूँ d बाय डी एक्स ऑफ x इंटू e रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dy इज इक्वल टू q इंटू e रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ p। नाउ सेम वही इंटीग्रेटिंग both sides, we get x into e raised to power integration of p is equal to integration of q into e raised to power integration of p plus c, और फिर फिर से x into integrating factor is equal to integration of q into integrating factor plus
इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो अगर इक्वेशन हमारी x के टर्म में लीनियर हो चाहे y के टर्म में लीनियर हो, हमने पहले उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा है e रेज़ टू पावर इंटीग्रेशन p। देन हम कहेंगे सॉल्यूशन हमारा अगर y के टर्म में लीनियर है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इक्वेशन अगर हमारी x के टर्म में लीनियर है देन हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो ये होगा कि एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अगर हमारे पास है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की, तो उसे हमें किस तरह से सॉल्व करना है। हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, फिर हम कहेंगे कि ये सॉल्यूशन इसका इस तरह का होगा। इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू पुट अप की, इंटीग्रेट किया, हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट पीरियड में हम इस पर कुछ प्रॉब्लम्स और डिस्कस करते हैं। थैंक यू।